वगैरह वगैरह ग्रुप में। चलो ठीक है, पहले एक छोटा सा गाना गुनगुना लेते हैं। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं इंसान बनेंगे। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं इंसान बनेंगे। चलिए, इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? क्या करें, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक 26 जनवरी के दिन, कब? 26 जनवरी के दिन हर एक राज्यों का परेड निकलता है, और वो परेड में जो है कि जो सर्वश्रेष्ठ झांकी होती है उसको जो है पुरस्कृत किया जाता है। इस बार जो 26 जनवरी 2025 में जो परेड हुआ है उसमें किसे प्राइज मिला है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के प्राइज मिला है। यहाँ देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। रोहित, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा इसका। यहाँ पर देखो, अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की झांकी 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली की कर्तव्य पथ, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या है, कर्तव्य झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के परेड की झांकी निकाली जाती है। इसमें जो है कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। झांकी की विषय क्या था? महाकुंभ। यानी जो महाकुंभ अभी हो रहा है, पिछले क्लास में ही हम इसकी चर्चा किए हैं महाकुंभ की, तो उसी से संबंधित ये झांकी था। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका मोटो क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान समय में जो 2025 में महाकुंभ हो रहा है उस महाकुंभ की मोटिव क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय का था। और दूसरा है मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी सेवाओं में जम्मू कश्मीर के राइफल्स दल का झांकी जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई। और उसी प्रकार मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी सीएसएफ और अन्य सहायक बलों की जो झांकी था वो दिल्ली वाली झांकी को जो है आपको पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सबको शेयर करने के लिए आता ही होगा। फटाफट सब लोग शेयर कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएगा, किसी को मालूम है? अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने अर्धभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? क्या कर रहा है? फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थल रामसर आर्द्रभूमि स्थल के सूची में शामिल किया है? इसको किसको मालूम है? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। लाखों कुमारी सही बोल रही है, इसका आंसर हो जाएगा 4। बी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए,
आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल है। कौन कौन है? तो तमिलनाडु में उसका नाम है सकरा कोई कोटई पक्षी अभयारण्य। दूसरा है थिरथांगल पक्षी अभयारण्य। सिक्किम में खेचुओ पारली आर्द्रभूमि। और झारखंड में जो है अधवा झील। इन 4 गो को जो है यहाँ की आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। 4 गो के आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। अरे देश में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई? तो रामसर की संख्या जो है 89 हो गई। क्वेश्चन आएगा कि रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई? तो 89 हो गई। 2025 में कितने जोड़ा? तो 2025 में 4 स्थल जोड़े गए। 4 स्थल जोड़े गए। अगला है एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल की संख्या अब भारत में है और इसके बाद दूसरा जो है चीन में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा राम स्थल कहाँ है? रामसर कहाँ है, स्थल कहाँ है? तो भारत में है। दूसरा स्थान किसका है? तो चीन में है 82। भारत में कितना है? 89। और चीन में कितना है? 82। सब लोग एक कॉपी लेकर बैठेगा, कुछ बातें जो है वो नोट भी करना है अपने कॉपी में। एक करेंट अफेयर्स का कॉपी बनाना है और जो चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है उस चीज़ों को नोट भी किया करो। जो भी जुड़ रहा है अपना उपस्थिति दर्ज करेगा कमेंट करके। चलिए अगला, आगे जो क्या कह रहा है कि भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज्यादा तमिलनाडु, यानी रामसर आर्द्रभूमि सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन आएगा रामसर भूमि में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलो अगला क्वेश्चन है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 की टीम ने जीता। यानी किस टीम ने 2025 जो है कि आपको T20 मैच जीता है? जल्दी बताओ क्रिकेट जानने वाले लोग, कौन जीता है? क्रिकेट जानने वाले लोग, इसका आंसर हो जाएगा भारत। आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जीता है। अगला, अगला तो वही क्वेश्चन है। देखना क्या है कि महिला अंडर 190 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। यानी 2025 में जो ये T20 मैच हुआ उसमें किसको हराकर भारत विजेता बना? तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत विजेता बना। कितने बोर्ड से, कितने विकेट से? तो 9 विकेट से हराकर। और ये दूसरा बार यह खिताब जीता है भारत ने। और इसमें कप्तान कौन थी? निक्की प्रसाद। ये कौन कप्तान थी? निक्की प्रसाद। और दक्षिण अफ्रीका के जो कप्तान थी उसका नाम था कायला रेनेके। कायला रेनेके। कहेंगे आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के कुआलालंपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के कुआलालंपुर में हुआ था। सब लोग शेयर करते रहेगा, शेयर कर देगा अपने अपने ग्रुप में, जिससे कि और लोग इसमें जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अभी आपको बता चुके हैं कि भारत में आर्द्रभूमि कितने हैं? 89। जो एशिया में सबसे अधिक आर्द्रभूमि पाए जाने वाला देश बन गया है। इसी में कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। करें कि हर साल 2 फरवरी को
विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन कितने फरवरी को? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम उद्देश्य आर्द्र भूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था कि आर्द्र भूमि के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की स्थापना जो हुआ था वो था 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा कि विश्व आर्द्रता दिवस की स्थापना कब हुआ? 1997 में। 2 फरवरी 1971 को राम शरण कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में ये जो है कि आपको मनाया जाता है। कह रहा है कि हर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? यानी जिस भूमि में नमी की मात्रा अधिक होती है उस भूमि को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। और आर्द्र भूमि में जो है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में उगते हैं, आसानी से उगते हैं। आगे 6ठा नंबर प्रश्न है कि 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? चलो बताएगा, किसको किसको मालूम है? 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक, कराची रहर बंगाल टाइगर्स ने। किसने जीता है? बंगाल टाइगर्स ने। चलिए आगे है कि 1 फरवरी 2025 को कराची राह बंगाल टाइगर ने राउरकेला यानी उड़ीसा के यहाँ लिखाना चाहिए बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर 6ठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की खिताब जीता है। यानी इसका आयोजन स्थल कहाँ था? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। अब हमको बताओ कि राउरकेला और किस लिए प्रसिद्ध है? कौन कौन बताएगा? राव कमेंट करके बताना है कि राउरकेला और किस लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला और किस लिए प्रसिद्ध है? कोई बताएगा? राउरकेला और किस लिए प्रसिद्ध है? कोई तो जवाब दो। चलो हम बता देते हैं। राउरकेला जो जर्मनी की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योग की स्थापना किया गया था। लाखों कुमारी कर याद नहीं आ रहा है सर। राउरकेला जो है यहाँ पर राउरकेला में भारी उद्योग संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो यहाँ क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। यहाँ क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। अगला क्वेश्चन है इंडियन रिनोवेशन मोदी डिजेक्टेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये जो आपको किताब लिखा गया है ये अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। कहेंगे अमित शाह को लिखने भी आता है? के द्वारा लिखा गया है? अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। करें कि 1 फरवरी 2025 को कराची, ये तो पहले वाला चीजें हैं, आगे देखते हैं। अगला है विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया जाता है?
क्या कहेंगे, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आपको पता है कि कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए, जिसको हम केमोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमोथेरेपी कहते हैं। ये खींच जा रहा है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? यानी राजस्थान के एक शिक्षक है, कौन से शिक्षक हैं जिसे ग्लोबल टीचर प्राइज के रूप में उसे चुना गया है? किसी को मालूम है? ये है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। कौन है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। इन्हें जो है कि आपको ग्लोबल टीचर के रूप में चयनित किया गया है। ग्लोबल टीचर के रूप में चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? यानी फरवरी महीना में ही पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एक निर्देशक नियुक्त किए गए, नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? तो कहेंगे इसका नाम है सागर सिंह कलसी। सागर सिंह कलसी। कौन है? सागर सिंह कलसी। यही वे यहाँ पर कहेंगे आईपीएस अधिकारी सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये व्यक्ति हैं, आपको फिगर भी देख लिया कि सागर सिंह कलसी ये हैं, और इन्हें ही जो है कि प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशक नियुक्त किया गया है। और यहाँ एक बात और जान लो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है अभी वर्तमान समय में? श्री हरदीप सिंह पुरी। कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। लोग आते जाते रहता है। आगे देखो, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पहली ऐसी अश्वेत महिला है जो आपको मिस वर्ल्ड बनी है। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे सुंदर व्यक्ति यानी गोर व्यक्ति ही मिस वर्ल्ड बन सकती है। ब्लैक व्यक्ति भी मिस वर्ल्ड बन सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? तो आंसर बताओ, किसको मालूम है? फटाफट जवाब दो। ये हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर होगा तियोगो गेलेई। कौन होंगे? तियोसोगो गिलेई। ऐसा ऐसा नाम है कि खतरनाक नाम है, याद भी नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन से ध्यान रखना है। ऑप्शन से ध्यान रखना है। कहेंगे तियोगो गिलेई दक्षिण अफ्रीका की है ने लास वेगस में आयोजित हुआ था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? लास वेगस में आयोजित हुआ था। 40वें मिसेज वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में इतिहास रच दिया कि पहली अश्वेत महिला जो है वो मिस वर्ल्ड बनी है। मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। यानी भारत। अगला है, कोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन
कहाँ किया है? तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। कहाँ उद्घाटन किया है? जोहान्सबर्ग। यानी अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। कहेंगे कि BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला। जोहान्सबर्ग में, यानी आपको जोहान्सबर्ग में जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला है फरवरी 2020 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? ये सब लोग को पता है, जल्दी से सब लोग आंसर देगा। ये क्वेश्चन सबको पता है, जल्दी से आंसर देगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बीजेपी। कौन होगा? बीजेपी। बीजेपी जो है 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता वापसी की है। पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। आम आदमी की पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 70 सीट में से 48 सीट जीत लिया है। 70 सीट में 48 सीट जीत लिया है। बीजेपी ने 48 सीट जीता और आम आदमी पार्टी ने 22 सीट जीता है। और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अगला ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को 75 रन से हराकर ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 तीसरा संस्करण का खिताब जीता है। और संस्करण कौन सा था? ये तीसरा संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थी? तो एलिसा हेली। और एलिसा हेली। ऑस्ट्रेलिया जो है ना खेल में सबसे आगे है। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा ICC विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। सबसे अधिक ICC विश्व कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ही ने जीता है। करा जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इनका नाम क्या था? कौन व्यक्ति ने जो है कि आपको 2000 जनवरी 2025 में ICC से इस्तीफा दिया है? तो इसका नाम है जोएफ एलार्डिस। जोएफ एलार्डिस। क्या नाम है? जोएफ एलार्डिस। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC CEO जोसेफ एलार्डिस ने जनवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ICC CEO जोसेफ एलार्डिस ने 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर चिंताओं के बीच पद छोड़ने की घोषणा किया है। यानी पाकिस्तान के लेकर जो है ये पद की छोड़ दिया है। यहाँ कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। सबको मालूम होगा जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटा हैं। अमित शाह का बेटा है जय शाह। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। भांग की खेती, क्योंकि भांग की खेती सब जगह वर्जित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को जो है भांग की खेती के लिए जो है कि पायलट प्रोजेक्ट मंजूरी दी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि
वहाँ पर कुछ मात्रा में शुरुआत करके देखना, कुछ मात्रा में शुरुआत करके देखना। अगर ये अच्छा रहा तो और जगहों पर इसका उपयोग करना। पर इस पहल का उद्देश्य भांग की औषधियों और औद्योगिक संभावनाओं को पता लगाना है कि आपको किस लिए ये किया गया है। तो औषधि कृषि और औषधि औद्योगिक निर्माण के लिए किया गया है, ना कि सबको भांग पीने के लिए किया गया है। यह राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के साथ मिलकर नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति दे रहा है। यानी आपको ये भांग की खेती भी कैसे होगा, नियंत्रित रूप से। ये नहीं कि आपको जितना मर्जी जितना जो है कि भांग की खेती कर रहे हैं और सबको भंगेड़ी बना देंगे। अगला है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये उस ऐप का नाम है स्वरेल। स्वरेल क्या नाम है, स्वरेल, क्या नाम है, स्वरेल। यानी इसका नाम क्या है, स्वरेल। चले आगे। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा व्यक्ति जो है वो सब अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उसका नाम है सुनीता विलियम। क्या नाम है, सुनीता विलियम। कहेंगे सुनीता विलियम ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वर्किंग सैर करके नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पैकी विल्सन के 60 घंटे 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी ये कितना, यानी 2 मिनट समथिंग जो है कि ये ज़्यादा अब स्पेस में रही है, तो उसका पिछले जो व्यक्ति था उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन आपके समक्ष। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। यानी आपको एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से आज के सेशन में हमने 20 प्रश्नों का, फरवरी माह का 20 प्रश्नों का हमने डिस्कशन यहाँ पर किए। अगला जो आपको करंट अफेयर्स का क्लास होगा, हम करंट अफेयर्स का क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन ले रहे हैं। सोमवार, मंगल नहीं बुध, बृहस्पति नहीं शुक्र, शनिचर, शनिचर को नहीं होगा बल्कि सोमवार को होगा। यानी सोमवार को होगा, बुध को होगा और शुक्र को होगा। यानी सप्ताह में 3 दिन जो है करेंट अफेयर्स की क्लास होंगे। 3 दिन करेंट अफेयर्स के क्लास होंगे और बाकी दिन जो है हम क्लास के को इसमें शेयर करते रहेंगे। इसलिए सब लोग अपना अपना फीडबैक देगा कि सब लोगों को जो है कि ये क्लास कैसा लगा, और सब लोग जो है कि इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देगा। और अगला जो क्लास होगा, अगला जो लाइव क्लास होगा वो होगा 2025 का बजट। हम बजट के इतिहास और बजट के वर्तमान, बजट के करेंट अफेयर्स, इन सभी का डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेंगे। चलिए इस प्रकार से आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।